बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्स लिंकेज। तो किस तरह से पेरेंट्स के और जो XY क्रोमोसोम है और X क्रोमोसोम है, कौन सी जो जनरेशन होगी वो कैरियर होगी और किसके अंदर डिजीज़ अपीयर होगी, ये हम देखेंगे आज के लेक्चर में। और इसमें हम जो एग्ज़ाम्पल लेंगे वो हेमोफीलिया की लेंगे। तो सेक्स लिंकेज बेसिकली आपको पता है कि मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है। सेक्स लिंकेज का मतलब कि ऐसा कोई ट्रेट है या फिर ऐसा कोई कैरेक्टर है जो कि सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, सेक्स लिंकेज कहते हैं, या इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट लाइक जो फिनोटाइप हमें नज़र आती है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द जीन लोकेटेड ऑन वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम यानी किसी एक सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन मौजूद है, जो डिफेक्टेड है, म्यूटेंट है, वट एवर जो भी है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसके ऊपर ज़्यादा जो काम किया था वो T.H. मॉर्गन ने किया था, ठीक है। थॉमस हंट मॉर्गन 1933 के अंदर इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव ट्रेट्स होंगे उसके बारे में हम देखेंगे कि ट्रेट्स जो कि प्रेजेंट होंगे एक्स के ऊपर, यानी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो भी ट्रेट्स प्रेजेंट होंगे वो किसके साथ लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है। तो इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स। या फिर आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इज़ हॉर्न्स जो शीप के अंदर अपीयर नहीं होते बल्कि सिर्फ वो मेल के अंदर अपीयर होते हैं। तो रिसेसिव फिनोटाइप जो होगी वो ज़्यादा कॉमन होगी मेल्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। रिसेसिव ट्रेट्स जो होंगे ह्यूमंस के अंदर वो कलर ब्लाइंडनेस हो सकते हैं, ठीक है। और डचिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा जो होगी ये बॉयज़ के अंदर होगी, मेल्स के अंदर ज़्यादा होगी, फीमेल्स के अंदर रेयर होगी, ठीक है। हीमोफीलिया ये एक ऐसी डिजीज़ है। डचिन मस्कुलर यानी ये एक जीन है जिसके अंदर जो सबसे बिग जीन है, बड़ी जीन है, उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, ख़राबी आ जाती है, डिफेक्टिव हो जाती है वो। तो उसके अंदर क्या होता है कि मसल्स के अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। और हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर अगर आपको कहीं से भी कट लग जाता है तो अगर वहाँ से ब्लड आना स्टार्ट हो गया तो ब्लड क्लॉट नहीं होता, ठीक है, जमता नहीं है बल्कि वो बहता रहता है। और ऐसा भी होता है कि खून बहते बहते एट दी एंड पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। किडनी डिजीज़ हो सकती हैं इसकी वजह से। अब हम डिस्कस करते हैं बाकायदा हेमोफीलिया को। मैंने आपको बताया कि ब्लड फेल्स टू क्लॉट या फिर क्लॉट करेगा भी अगर तो बहुत स्लोली, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, MCQ आ सकता है कि ये क्यों होता है। तो ये होता है ड्यू टू म्यूटेशन इन द क्रोमोसोम्स, यानी कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। ये ऐसी जीन है जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। अब देखें ये हमारे पास क्रोमोसोम है, यहाँ पे जो कहते हैं फैक्टर मौजूद होता है जिसको हम मतलब फैक्टर है, ये क्या करता है, इस जीन के ऊपर फैक्टर मौजूद है। और हम कहते हैं कि हमारे पास जो 15 है वो हमारे पास नोन है। 15 में से भी 13 जो है वो कन्फर्मली हम उनको जानते हैं, बाकी 2 क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली ये जो फैक्टर है ये ब्लड की क्लॉटिंग कराते हैं, ठीक है। ये ब्लड की क्लॉटिंग करवाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल चूँकि ये रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, अगर आप देख सकते हैं कि जो फीमेल है, ठीक है, वो नॉर्मल है। तो अब हमारे पास जो आएगी नेक्स्ट वो क्या होगी, अगर हमारे पास ये आ जाता है तो ये रिसेसिव जहाँ पे प्रेजेंट होगी, इट्स मीन कि ये क्या है, ये कैरियर है, ठीक है, ये कैरियर है। और वैसे ये फिनोटिपिकली नॉर्मल है, इसको हेमोफीलिया नहीं होगा, लेकिन जेनेटिकली इसके अंदर जो है ये मौजूद है और ये रिसेसिव एलील की वजह से कैरियर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ठीक है, अगर दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारे पास जो है वो रिसेसिव प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, जो कह लो कि होगा वो हीमोफीलिक होगा, यानी उसके अंदर हेमोफीलिया की डिज़ीज़ जो है वो होगी। अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो ये मेल होगा और मेल जो होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये बेसिकली क्या होगी,
कैरियर हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर ये कैरियर तब होती कि अगर ये दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते, तो ये वाई है, वाई के ऊपर, वाई का तो अंदर से गेम ही निकाल दो, क्योंकि वाई के ऊपर तो ये प्रेजेंट ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक्स के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसलिए ये जो मेल होगा ये भी क्या होगा, हीमोफिलिक होगा। आइए देखते हैं इसकी एक पेडिग्री आपको मैंने शो करवाई है कि जो होती है फीमेल उसको हम सर्कल से शो करवा लेते हैं, और जो मेल होता है उसको हम इस तरह से पैटर्न शो करवा लेते हैं। अब हम इन दोनों की क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, ठीक है, इन पेरेंट्स कह लेंगे। अब हमारे पास जो होगी ये जो प्रोड्यूस होंगे, यानी हम इसको जो है वो सी से ज़ाहिर कर रहे हैं, ठीक है, कैरियर को हम किस से ज़ाहिर कर रहे हैं, सी से। अब होता कुछ यूँ है कि इन दोनों का क्रॉस होने से, ठीक है, क्या हमारे पास आ जाएगा, जो 3 उनके बच्चे हैं, यानी 2 हमारे पास मेल्स आएंगे, ठीक है, और 1 हमारे पास फीमेल आएगी। अब फीमेल जो होगी वो कैरियर होगी, और जो दोनों मेल्स होंगे ये नॉर्मल होंगे, ये ब्लड क्लॉटिंग जो है वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, इसकी बेटों के अंदर तो कोई बीमारी नहीं आई, लेकिन बेटी जो है ये कैरियर है। अब इसकी शादी हो जाती है एक नॉर्मल पर्सन से, ठीक है। अब इनका जो क्रॉस, इनकी जो ब्रीडिंग होगी, उससे जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे उसमें, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि ये जो होगी फीमेल, ठीक है, बिल्कुल ही ये इसका यहाँ से और यहाँ से आया तो ये नॉर्मल है, इसके अंदर कोई रिसेसिव वो भी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मेल है, ठीक है, ये भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब जो फीमेल हमारे पास प्रोड्यूस हुई है यहाँ पे, उसके पास रिसेसिव जो है अलील मौजूद है, इसकी वजह से ये क्या होगी, कैरियर होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्या है, हेमोफिलिक हो जाएगा मेल, ठीक है। एक मेल आके यहाँ पे हमारे पास हीमोफिलिक हो जाएगा। आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि हमेशा से क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है, ठीक है, क्रिस क्रॉस कह लो इसको, या फिर आप इसको जिग जैग कह लो। क्या होता है कि फादर जो है वो अपनी बेटी को देता है, ठीक है, बेटी आगे से अपने बेटे को देती है, ठीक है, वो उसकी जो आगे बेटी होगी वो क्या होगी, कैरियर होगी, ठीक है। लेकिन उसका जो बेटा होगा वो कन्फर्मली क्या होगा, हीमोफिलिक होगा, उसके अंदर ये डिज़ीज़ जो है वो मौजूद होगी। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि ये क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है, या जिग-जैग पैटर्न होता है फादर से डॉटर की तरफ, और यानी फादर के अपने जो बच्चे होंगे वहाँ पे सिर्फ बेटी जो होगी वो कैरियर होगी, ठीक है, बेटों को वो नहीं देगा ये जीन, ये आपने याद रखना है, वो सिर्फ बेटी को देगा, और बेटी आगे से अपने जो है वो बेटे को देगी, और उसकी जो बेटी होगी वो क्या होगी, कैरियर होगी, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। हेमोफिलिया की जो टाइप्स हैं, ए फैक्टर आपने याद रखना है इसको ऐसे करके कि ए जो है वो फैक्टर 8 यानी क्रोमोसोम जो है फैक्टर 8 जो है वो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर है, और 80% जो है वो इससे होता है। बी वाला जो है वो 20 है, और ये 9 वाले जो है क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फैक्टर 9 ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, फैक्टर 9 है। हमने कहा ना कि हमारे पास फैक्टर थे, क्रोमोसोम जो है वो एक्स ही है, लेकिन जो फैक्टर है वो 9 है, ठीक है। और जो सी है, ठीक है, कैरियर, वो इसमें जो होगा, यानी इसकी टाइप्स बता रही हूँ ना आपको, हीमोफीलिया की टाइप्स ए, बी और सी। सी वाली जो है वो 1% होती है। क्यों 1% होती है? क्योंकि ये ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, और ऑटोसोम्स के लिए हमें 2 डिफेक्टिव जीन्स चाहिए, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगी मेल में भी और फीमेल में, इसलिए ये थोड़ी सी कम दिखाई देती है हमें, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं जो कि मैंने क्रॉस करवाया है कि इसमें से जो एक फीमेल और एक मेल क्या होंगे हमारे पास, हीमोफिलिक होंगे। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस में ये क्या होगा कि दिस इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द रिसेसिव, ठीक है। एक्स लिंक्ड जो डोमिनेंट इनहेरिटेंस होगी वो क्या होती है, रिसेसिव से डिफरेंट होती है। दिस इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स, ये फीमेल्स के अंदर, जाहिर सी बात है जब डोमिनेंट है, ठीक है, एक्स लिंक्ड है तो फीमेल्स के अंदर ही ज़्यादा होगी। ऑल डॉटर्स आर इफेक्टेड बाय देयर फादर्स, ठीक है, सारी जो डॉटर्स होंगी वो फादर से इफेक्टिव होंगी। जैसे मैंने आपको बताया, नन ऑफ द सन विल इफेक्टेड, कोई भी जो बेटा होगा वो इफेक्टेड नहीं होगा। हेट्रोजाइगस मदर जो होगी वो ट्रेट को पास करेगी इक्वली, सन को भी और डॉटर को भी, ठीक है। और हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स जो है ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, यानी कि एक्स इसमें इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि
जो डिफेक्टिव इंटेस्टिनल, यानी आपको पता है कि आप खाना खाते हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, तो उसके अंदर हमने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब एक्सक्रीशन हो रही होती है तो दोबारा से वो क्या कर लेते हैं, वहाँ से कुछ ऐसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स वहाँ से। तो क्या होगा, यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होती है कैल्शियम की वो नहीं हो सकेगी, और रिकेट्स में क्या होता है कि वो विटामिन डी को अनरिस्पॉन्स रहते हैं वो, ठीक है। इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं कि आपको बोन पेन हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, बहुत जल्दी आपकी हड्डी टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है, और जो ग्रोथ होगी वो भी क्या होगी, एबनॉर्मल होगी, ठीक है। इसमें जो आपकी ग्रोथ होती है वो भी एबनॉर्मल होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे वाई लिंक्ड ट्रेड्स, तो इसमें क्या होगा कि ये जो जीन्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं वाई, इसीलिए वाई के ऊपर, इसलिए हम इसको वाई लिंक्ड जो है ट्रेड्स कहते हैं। इनको जो है जीन्स और इनके जो ट्रेड्स हैं इसको हम वाई लिंक्ड ट्रेड्स कहते हैं। इट कैरियर्स फ्यू जीन्स, ठीक है, इसके कुछ ही जीन्स होंगी, और नो प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, जो वाई के ऊपर प्रेजेंट है वो एक्स के ऊपर कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि इसकी सिंपल सी एग्जांपल है SRY जीन, जो कि सेक्स डिटर्मिनिंग जीन है, जो कि सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन है, और इसकी वजह से क्या होता है कि मेलनेस काज हो जाती है। ये सिर्फ जो है वो फादर से सन की तरफ ही जाएगा, कभी भी बेटी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि ये मेलनेस काज करता है तो ये फादर से सन की तरफ ही जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो ये फीमेल होगी, ठीक है, ये जो होगा वो मेल होगा जनरेशन में। तो इस तरह से ये जो ट्रेट है वो कभी भी जो होंगी बेटियां होंगी या फिर फीमेल्स होंगी उसके अंदर नहीं पास किया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ वाई लिंक्ड ट्रेट है।